हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का माय ट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में सभी का स्वागत है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी ये चैनल है माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। आज हम जो लेकर के चलेंगे वो आज चलेगा हमारा एक साइमन कमीशन आयोग की। जो साइमन कमीशन आयोग है, साइमन कमीशन आयोग, ये है क्या है, कैसे आया भारत में, इसमें भारत में विरोध क्यों किया गया, किन लोगों ने विरोध किया, क्या कारण रहे होंगे, ये जो साइमन कमीशन आयोग का जो गठन हुआ था वो कौन से नियम के तहत किया गया, कौन से अधिनियम के तहत किया गया। तो आप सभी को पता है कि एक भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया और अधिनियम बनाया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, या हम कह सकते हैं भारत सरकार सुधार अधिनियम 1919 के तहत तब ब्रिटिश सरकार ने भारत लोगों के लिए एक नियम बनाया और वो नियम आता है 1919 का अधिनियम एक्ट। इसके तहत उस समय पर भारत के अंतर्गत इस नियम में क्या क्या सुधार होने चाहिए उसकी जांच के लिए और ब्रिटिश सरकार एक आयोग भेजती है भारत देश के लिए। उस आयोग का नाम आता है साइमन कमीशन आयोग। अब इसके तहत क्या होता है, इसमें जो कुछ शर्तें रखी गई, जो कुछ प्रावधान रखे गए इस सुधार के अंतर्गत ये प्रावधान रखे गए, जो भी आयोग बनाया जाएगा उस आयोग के तहत जो भी आयोग बनाया जाएगा उस आयोग को 10 वर्ष के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा। पहली शर्त ये रखी गई कि 10 वर्ष के बाद इसमें कोई ना कोई परिवर्तन किया जाए। पहली शर्त तो ये थी भारतीयों की, यदि कोई आयोग आता है, जो भी अधिनियम बना उस अधिनियम के तहत ये शर्त रखी गई, यदि कोई भी आयोग बनता है उस आयोग के अंतर्गत जो प्रावधान होने चाहिए वो प्रावधान ये थे कि 10 वर्ष के बाद इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए था। परंतु दूसरी तरफ यदि हम देखें तो दूसरी तरफ हमारी दूसरी ये शर्त थी कि जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस थे, वो कांग्रेस या कह सकता हूँ मैं जो भारतीय लोग थे वो भारतीय लोग इससे क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। भारतीय लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। क्या नहीं थे भारतीय लोग इससे संतुष्ट। मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि कांग्रेसी जो थे वो क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। मतलब गरम दल के नेता और नरम दल के जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, नेता थे, वो क्या नहीं थे, इस प्रावधान से क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण नंबर तीसरी बात आती है, तीसरी जो प्रावधान रखा जाता है वो तीसरा प्रावधान क्या रखा जाता है कि इसमें रखा है, ये ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि यदि 1 वर्ष बचा हुआ है और 1 वर्ष के बाद अंतराल के बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यदि हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी है यदि चुनाव को हार जाती है तो यहाँ पर लेबर पार्टी आ जाएगी, लेबर पार्टी की जीत होगी। यदि लेबर पार्टी की जीत होती है तो यह भारतीय लोगों के लिए, यह भारतीय लोगों के पक्ष में होगी, यह भारतीयों को स्वराज्य भी प्रदान कर सकती है। ये हमारे किसकी सोच थी? ये ब्रिटिश सरकार की सोच थी। तो इस समय
ब्रिटेन में कंजरवेटिव सरकार थी। यदि हम बात करें उस समय पर जब साइमन कमीशन आयोग आया नहीं था, उसका प्रस्ताव 1921 में रखा गया था, तो उस समय पर उस ब्रिटेन में के अंतर्गत देखें तो ब्रिटेन में जो सरकार थी वो कौन सी पार्टी की सरकार थी? कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी। वहाँ पर दो सरकारें थी, एक तो कंजरवेटिव पार्टी की, एक कंजरवेटिव सरकार थी, और दूसरा दल जो था वो हमारा लेबर पार्टी का था, जिसे हम कह सकते हैं मजदूर दल का। इसके अंतर्गत यदि कंजरवेटिव पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भारतीय सरकार थी। यदि लेबर पार्टी की सरकार चुनाव को जीत जाती है तो यह भारतीय लोगों को संतुष्ट कर पाएगी। नंबर 30 अगला क्या होता है, यहाँ पर कुछ कारण पहला 10 वर्ष के बाद इसमें कोई ना कोई परिवर्तन किया जाए। भारतीय लोग इससे क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, कांग्रेसी थे। और ब्रिटेन के अंतर्गत देखते हैं तो उस समय में ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सी पार्टी थी? कंजरवेटिव सरकार थी। वहाँ पर दूसरी जो पार्टी आती है ब्रिटेन के अंतर्गत वो थी लेबर पार्टी। ये सरकार सोच रही थी कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी कंजरवेटिव पार्टी की जो है वो हार जाए और चुनाव को कौन जीत जाए? लेबर पार्टी। यदि हम इसके अंतर्गत कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है, उस समय पर लॉर्ड वायसराय थे। जो लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे उस समय पर साइमन कमीशन आयोग का जो प्रस्ताव रखा था, अब आपसे ये पूछ लिया जाए किस वायसराय ने साइमन कमीशन आयोग का प्रस्ताव रखा? तो लॉर्ड रीडिंग। उस समय ये वायसराय थे भारत के अंतर्गत लॉर्ड रीडिंग। यदि हम देखते हैं कभी कभी प्रश्न करता है कि साइमन कमीशन भारत आया था, उस समय पर कौन वायसराय थे? तो उस समय वह थे लॉर्ड इरविन। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जब हमारे सैंडर्स की हत्या हुई थी उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। प्रश्न पूछा जाता है भगत सिंह को फांसी किस वायसराय के समय दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन। हमारे ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं यदि हम विधिवत रूप से कहानी के रूप में यदि हम पढ़ें तो हमें सब कुछ, हमारी डेट ही महत्वपूर्ण नहीं होती है कि सब दिनांक क्या है। जैसे प्रश्न यदि साइमन कमीशन हमारा जो आया था वो कब आया, इसके बारे में हम चर्चा देखें तो साइमन कमीशन 1900 ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रस्ताव रखा था वो 1919 के तहत ही उस अधिनियम के अंतर्गत रखा, परंतु जो लागू होना चाहिए था वो लागू 1921 के अंतर्गत होना चाहिए था। परंतु साइमन कमीशन जब 1921 के अंतर्गत लागू होना चाहिए था, क्योंकि 10 वर्ष के अंतर्गत किसी न किसी में प्रावधान होना अनिवार्य था, तो 1921 से 1931 में हमारा साइमन कमीशन आयोग आना चाहिए था। यदि 1919 में ये हमारा सुधार अधिनियम आया, इसके तहत रखा गया, तो 1929 के अंतर्गत साइमन कमीशन आया साइमन कमीशन। परंतु ये 27 में ही क्यों आया, 2 वर्ष पहले क्यों आया, कारण क्या था इसके अंतर्गत ये भी हम देखते हैं। तो साइमन कमीशन आयोग का प्रस्ताव 1919 के अंतर्गत रखा, 1921 के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के तहत इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। यदि हम बात करें 1927 में ब्रिटेन में क्या हुआ, ये
गठित हुआ। 1927 में जो साइमन था वह क्या होता है, गठित होता है। अब गठित हुआ, इधर से हम देख रहे हैं कि इस पार्टी का जो विरोध किया था वो कौन कौन से स्थानों पर इसका विरोध किया गया। विरोध के कारण देखें हम, विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसमें सभी 7 के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज। नंबर दूसरी बात, इसमें सभी 7 जो सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। जबकि जो भारतीय लोग थे या कांग्रेस थे, उनकी क्या मांग थी, उनकी मांग थी कि इसमें भारतीय सदस्य क्यों नहीं रखा गया। भारतीय लोगों की मांग थी कि इसमें भारतीय सदस्य शामिल क्यों नहीं किया। भाई इसका जो विरोध था, ये विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वो सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। नंबर दूसरी बात, इसमें सभी की सभी जो सदस्यों की संख्या रखी गई वो सदस्य संख्या कितनी रखी गई, 7 सदस्य संख्या रखी गई। नेक्स्ट बात, भारतीय लोगों ने मांग की थी कि इसमें भारतीय लोगों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। परंतु ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो ब्रिटिश संसद है उस ब्रिटिश संसद में जो भारतीय लोग हैं वो शामिल हैं। तो ब्रिटिश लोगों की सोच थी कि ब्रिटेन की संसद में 2 भारतीय लोग मौजूद हैं, परंतु भारतीय लोग सोच रहे थे कि उन लोगों को इस आयोग में शामिल क्यों नहीं किया। वो सोच रहे थे कि इस आयोग में ये भारतीय लोग शामिल होने चाहिए थे, परंतु ब्रिटिश लोगों की, या मैं कहूँ इस आयोग की सोच थी कि इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि भारत के अंतर्गत क्या जांच चल रही है, क्या जांच नहीं हुई, क्या कमियां हुई, क्या नहीं हुई, क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए, क्या प्रावधान नहीं किए गए, क्या नए इसमें प्रावधान जोड़े गए। परंतु इसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो कहाँ पर भेजी जाएगी, ब्रिटिश की संसद में। इस कारण से भारतीय लोगों ने कहा कि हमारे लिए तो इस आयोग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस आयोग का जो विरोध किया गया था वो कई स्थानों से किया गया। अब वो स्थान हम देखते हैं कौन कौन से स्थान आते हैं। यदि हम देखें, मद्रास में जब अधिवेशन चल रहा था उस समय पर भी उस मद्रास अधिवेशन से भी उसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। इधर से हम देखते हैं इसको कांग्रेस ने इस आयोग को श्वेत क्रांति कहा। कौन सा कमीशन कहा, श्वेत कमीशन जो है ये कैसा कमीशन है, ये अंग्रेज लोगों का क्या है, आयोग है। इधर से हम देखते हैं एक तरफ हमारे
कलकत्ता से जो इस आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कलकत्ता से कौन नेतृत्व कर रहा था? इसका जो बहिष्कार कर रहा था, नेतृत्व जो कर रहा था साइमन कमीशन का जो बहिष्कार कर रहे थे, वो उसका विरोध जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। कि विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। इधर से कलकत्ता में से हमारे सुभाष चंद्र बोस इस कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। इनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे कलकत्ता से। नेक्स्ट यदि हम देखें कि आपने लाहौर का सबको पता है। लाहौर के अंतर्गत जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, मुख्य आते हैं, इसमें आते हैं लाहौर से नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय। यहाँ पर स्कॉट्स अंग्रेज अधिकारी था। यहाँ पर लाहौर के अंतर्गत ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन आयोग का, परंतु स्कॉट्स अधिकारी की बात को नहीं माना। यहाँ पर सैंडर्स आता है और स्कॉट्स गोली चलाने के क्या दे देता है? आदेश दे देता है। और वहाँ पर क्या होता है? सैंडर्स आता है और सैंडर्स आता है तो क्या करता है? यहाँ पर गोली चलवाने के आदेश दे देता है और गोली चलवाने के आदेश देता है तो लाला लाजपत को क्या होता है? वहाँ पर लाठी चार्ज कर रही थी पुलिस और लाठी लगने से लाला लाजपत राय की कुछ समय के बाद 17 अक्टूबर 1928 ईस्वी को इन्हें की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ समय ये जो हत्या करना चाहते थे, ये किसकी हत्या करना चाहते थे? सैंडर्स की हत्या करना चाहते थे। कौन चाहते थे? भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह ही लाहौर के अंतर्गत भगत सिंह ने ही यहाँ पर एक सभा बनाई थी और सभा का नाम आता है नौजवान भारत सभा। इस सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे, बागडोर संभाल रहे थे, वो कौन संभाल रहे थे? भगत सिंह संभाल रहे थे। परंतु भगत सिंह संभाल रहे थे तो इसी कारण से जो सैंडर्स की हत्या करना चाहते थे वो कौन करना चाहते थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, ये सभी व्यक्ति इसकी हत्या करने चाहते थे। परंतु कुछ स्कॉट्स की हत्या करना चाहते थे, परंतु उसकी कौन गया? सैंडर्स उसकी चपेट में आ गया और सैंडर्स की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मुंबई में भी इसका बहिष्कार किया जा रहा था। मुंबई के अंतर्गत काले झंडे दिखाए गए, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगाए गए। इधर से हम देखते हैं लखनऊ के अंतर्गत भी इसका बहिष्कार चल रहा था। कहने का मतलब है हम जैसे ही ये साइमन कमीशन आयोग आया तो साइमन जैसे आया तो पूरे भारत के अंतर्गत इसका क्या किया गया? विरोध किया गया था। तो लखनऊ के अंतर्गत जो विरोध करने वाले प्रमुख नेता थे वो आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी लखनऊ में क्या किया? काफ़ी तरह से इसका क्या किया? साइमन कमीशन का काफ़ी तरह से विरोध किया गया था। हेलो गाइज, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।